नमस्कार, मैं हूं केस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज। इस देश में एक शब्द चलता है जिसको बोलते हैं सेकुलर, और इस सेकुलर शब्द ने जितना देश का नुकसान किया है शायद ही 70 सालों में किसी दूसरी चीजों ने भारत का उतना नुकसान किया हो। दरअसल इस शब्द ने एक ऐसे वर्ग को बांटा है जो आज भी उसकी पीड़ा आपके सामने दिखाई देती है। सेकुलर तभी तक है, ये शब्द तभी तक जीवित है जब भारत में हिंदू है। अगर भारत में हिंदू नहीं है तो इस शब्द का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेकुलर शब्द जो है एक पक्षी है, एक वर्गीय है, एक तरफा है। दरअसल अगर आप गोल टोपी पहन लेते हैं तो आपका सम्मान है, आप क्रॉस पहन लेते हैं आपका सम्मान है, लेकिन दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो न तो आपके साथ होली खेल सकता है और न ही आपके धार्मिक क्षेत्रों में आकर के अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है। हम बात कर रहे हैं शाहजहांपुर की, जहां रंग का एक छींटा भी बर्दाश्त नहीं है। दरअसल होली के मौके पर शाहजहांपुर में 40 मस्जिदें ढक दी गई हैं। वो केवल इसलिए कि होली के दौरान उन पे कोई रंग न पड़ पाए। वो भी तब जब मंदिर में जाकर के नमाज पढ़ी जाए और मस्जिद में जाकर के आरती की जाए। ऐसे शब्द इस देश में सेकुलर होने के नाम में बोले जाते हैं, लेकिन जब उसको जमीन पर उतारने का काम आता है, समय आता है, तो सारी पोल खुल जाती है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में लाट साहब का जुलूस निकलता है। इस दौरान एक व्यक्ति को भैंसे पर बैठाया जाता है और उसे लाट साहब बनाया जाता है। उस पर जूतों की बारिश होती है और ये इसलिए किया जाता है कि इस देश पे अंग्रेज इस देश को छोड़ के चले गए, जिनके खिलाफ हम आक्रोश दिखाते हैं। और बहुत सारे अंग्रेज 800 साल से इस देश में पड़े हुए हैं, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। उन्होंने देश का बंटवारा भी कर दिया, देश के 3 टुकड़े हो गए। बावजूद इसके आज भी हम उनके खिलाफ सहानुभूति रखते हैं, जबकि इस देश को कुछ न कुछ देकर गए उनके खिलाफ हम मजाक उड़ाते हैं। इसी की कड़ी है लाट साहब। शाहजहांपुर में लाट साहब का जुलूस निकलता है और उस जुलूस के किनारे जितनी भी मस्जिदें हैं उसको इसलिए ढक दिया जाता है कि कहीं इस पर रंग न पड़ जाए, कहीं जुलूस के दौरान कोई इस पर रंग न डाल दे, ताकि सौहार्द बिगड़ जाएगा। फिर हम सेकुलर की बात क्यों करते हैं? क्यों सेकुलर एक पक्षी हो गया है? क्या सेकुलर शब्द केवल हिंदुओं के लिए है? क्या हम एक बूंद रंग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? इसका ही उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि शाहजहांपुर में रंग के छींटे को लेकर के 40 मस्जिदें ढक दी गई हैं। ये इस साल नहीं, हर साल होता है। ये परंपरा बन गई है। आखिर ये परंपरा क्यों बनी? जब हम 10% थे कोई समस्या नहीं थी, घुल मिल के रहते थे। जब हम 20% हुए तो कटने लगे। जब हम 30% हुए तो विवाद, हंगामा, हिंसा, दंगा होने लगा। कि हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात करता हूँ। ये एक ऐसा वर्ग देश में है जो 10% होता है तो घुल मिल के रहता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई मतलब नहीं होता है। आपका रंग भी खेल सकता है, आपकी होली आपके धार्मिक स्थानों में रहता है, लेकिन जो ही वो वर्ग 20% होता है आपसे कट जाता है। 30% होने के बाद इस देश में दंगे होने लगते। हम एक खास वर्ग की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। इसी कड़ी में शाहजहांपुर में ये मस्जिदों को ढका गया है ताकि उन पे कोई छींटे न पड़े। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक शानदार तरीका भी अपनाया है। ठीक है, मस्जिदों पे रंग नहीं पड़ेंगे, उनकी दीवारों पे रंग की छींटे नहीं आएंगी, लेकिन उस दीवार पर हम बोर्ड लगवाएंगे और वहां से होली की शुभकामनाएं दिलवाएंगे। जरा देखिए ये तस्वीरें हैं, कैसे मस्जिद को ढक दिया गया है ताकि रंग की छींटे न पड़े। लेकिन योगी सरकार ने तय किया है कि उस मस्जिदों पर होली की शुभकामनाओं वाला बोर्ड लगाएंगे। ये जो परंपरागत रूप से ये लाट साहब की जुलूस होली के अवसर पर यहाँ जो शाहजहांपुर में निकाला जाता है, उसके लिए सारी तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल कर ली गई हैं। लगातार जो इसके आयोजक हैं और जो हमारे SPOs हैं और जो सहयोग करते हैं उनके साथ, और जो मजिस्ट्रेट्स इसमें नियुक्त किए गए हैं, जोनल और सेक्टर, स्टैटिक और परमानेंट मजिस्ट्रेट्स, उन सब के साथ एक बैठक की गई है। इसके अतिरिक्त मौके पर जाकर जगह जगह नुक्कड़ों पर भी बैठक की गई है, जहाँ से होकर ये जुलूस गुजरता है और जहाँ के लोग इसमें सहयोग करते हैं। साथ साथ में यह भी अपील की गई है कि कोविड-19 जो इस वक्त उसकी दूसरी वेव लगभग हर जगह आ रही है, उसके लिए भी इनसे कहा गया है कि उसके जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन भी करें। 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक के लोग ये इस जलसे में, जुलूस में भाग न लें, वो घरों पर रहें। इसके अलावा जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ख़ास तौर से पंजाब और महाराष्ट्र, जहाँ पे इसकी संख्या बहुत बढ़ रही है,
वहाँ से जो लोग होली के पर्व पे यहाँ आ रहे हैं अपने परिवार में, उनको भी बताया गया कि जो लोग बाहर से आए वो क्वारंटीन रहें घर पे, बाहर जुलूस इत्यादि में और इस तरह के जो सार्वजनिक कार्यक्रम हैं उसमें भाग न लें। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, पुलिस बल का व्यवस्थापन हम लोग कर रहे हैं। अन्य जनपदों से जो पुलिस बल प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार उसका व्यवस्थापन किया जा रहा है, लेकिन यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। हर जगह ये जो पर्व है सो उल्लास और सुरक्षित हम लोग संपन्न करा पाएँ। रूफटॉप ड्यूटीज़ हैं, रूट ड्यूटीज़ हैं और जो जंक्शंस हैं जहाँ पे मुख्य मार्ग से गलियाँ आती हैं मिलती हैं, वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। साथ में यह भी बताया गया है कि कोई भी आदमी यदि मर्यादा की सीमा को लांघेगा, कोई ऐसा कृत्य करेगा जो किसी समुदाय को ठेस पहुंचाए या आपस में कोई द्वेष पैदा करे, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।